हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, सफल इंसान और असफल इंसान ये दोनों ही लोग अपना गोल तो निर्धारित करते हैं, लेकिन सफल इंसान गोल से ज्यादा गोल को अचीव करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, जबकि एक असफल इंसान प्रोसेस से ज्यादा सीधा गोल के फाइनल रिजल्ट पे फोकस करता है। इसी वजह से एंड ऑफ द डे एक इंसान सफलता के शिखर पे पहुंच जाता है, जबकि दूसरा इंसान असफलता के अंधेरे में कहीं पे गुम हो जाता है। जैसे कि एक बार एक गुरुजी अपने कुछ विद्यार्थियों को कुश्ती लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, मगर गुरुजी का सिखाने का ढंग दुनिया के बाकी लोगों से कुछ अलग ही था। उन्होंने अपनी कक्षा में भर्ती हुए सभी विद्यार्थियों का पहले बारीकी से निरीक्षण किया और अगले दिन से सभी स्टूडेंट्स को अखाड़े के पास बने एक बड़े से पेड़ को धक्का लगाकर उसे नीचे गिराने के लिए कहा। अब ये बात स्टूडेंट को काफी बेतुकी लगी, लेकिन गुरुजी का आदेश था तो इसलिए सभी लोगों ने उसका मान रखते हुए उसे फॉलो किया और सभी स्टूडेंट हर रोज बारी बारी से 30 मिनट तक उस बड़े से पेड़ को धक्का लगाकर नीचे गिराने की कोशिश करते थे और बाकी के समय पे नॉर्मल कुश्ती की ट्रेनिंग करते थे। अब इस एक ही चीज को 10 दिन तक लगातार करने के बाद काफी सारे स्टूडेंट इस काम से परेशान हो गए थे, क्योंकि इस पेड़ को धक्का लगाने से उन्हें कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा था। मगर उसी ग्रुप में एक और लड़का भी था जिसका नाम था राहुल। उसने अपने गुरुजी की बातों पे विश्वास किया और हर दिन आकर 30 मिनट तक अपनी पूरी ताकत के साथ उस पेड़ को नीचे गिराने के लिए धक्का देने की कोशिश करता ही रहा और इस प्रक्रिया में वो अपने शरीर की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। अब ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, मगर राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उसे ऐसा पागलपन करते देख उसके ही दोस्त उसका मजाक भी उड़ाया करते थे, मगर राहुल फिर भी रुका नहीं। वो लगातार कंटिन्यूस ये काम करता ही रहा। अब इस काम को करते हुए 21 दिन बीत चुके थे और अब तो राहुल को भी गुरुजी की बातों पे शक होने लगा था। इसलिए उसने गुरुजी से जाकर पूछ ही लिया कि हे गुरुजी, आपने जिस प्रकार मुझे बताया था मैंने ठीक उसी तरह से हर रोज इस पेड़ को जाकर धक्का मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे इस प्रयास से पेड़ गिरना तो छोड़ो, इस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है और इस काम को करते हुए मेरे शरीर की सारी शक्ति भी खत्म हो जाती है और इस काम को करने से मुझे कोई फायदा होते हुए भी नहीं दिख रहा है। अब राहुल की ये बात सुनकर गुरुजी ने एक हल्की सी मुस्कान की और राहुल को अखाड़े में कुश्ती करने के लिए बुलाया और राहुल के अपोजिट उसी के साथ ट्रेनिंग ले रहे दूसरे विद्यार्थी को बुलाया गया और दोनों को ये बोला गया कि उन्हें एक दूसरे से जीतने के लिए एक दूसरे को धक्का मारते हुए एक दूसरे को अखाड़े की सीमा रेखा से बाहर फेंकना होगा या फिर नीचे गिराकर पीठ को जमीन से टच करवाना होगा। अब राहुल का अपोनेंट काफी तगड़ा था, इसलिए सभी लोग उसी को चीयर करने लगे, मगर कुश्ती शुरू होते ही जब दोनों पहलवान एक दूसरे को सीमा रेखा से बाहर फेंकने के लिए धक्का देने लगे, तब राहुल ने पाया कि उसके सामने वाला पहलवान इतना ज्यादा तगड़ा होने के बावजूद भी अपना संतुलन नहीं बना पा रहा था और उसके पैर मिट्टी में फिसल रहे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ राहुल ने अपने पैरों को बड़ी ही मजबूती से मिट्टी में जमा करके रखे थे और वो बड़ी ही मजबूती से उस तगड़े पहलवान को रोक पा रहा था। अब राहुल ने समय ना गवाते हुए अपनी शक्ति का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए 30 सेकंड में ही उस तगड़े पहलवान को अखाड़े की सीमा रेखा से बाहर फेंक दिया और चमत्कारी रूप से जीत को अपने नाम कर लिया। अब ये चमत्कार देखकर राहुल के साथ साथ सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे। तब गुरुजी ने राहुल और बाकी स्टूडेंट को ये बताया कि 21 दिन पहले जब आप सभी लोग अखाड़े में आए थे, तभी मैंने आप सभी लोगों का बारीकी से निरीक्षण किया था। तभी मुझे पता चला था कि आप सबके पास अखाड़े में टिक पाने के लिए जरूरी शक्ति, टेक्निक और शरीर का संतुलन बनाने की कोई भी काबिलियत नहीं है। इसलिए मैंने आप सभी लोगों को उस पेड़ को हर रोज अपनी पूरी शक्ति के साथ 30 मिनट तक धक्का देकर उसे नीचे गिराने का आदेश दिया था, मगर 10 दिन के बाद आप में से सभी बच्चों ने इस काम को करना छोड़ दिया था। इसलिए आपके शरीर के अंदर वो शक्ति, संतुलन और मजबूती से अपने पैरों और हाथों को जमाए रखने की काबिलियत आपके अंदर आ ही नहीं पाई। जबकि वहीं दूसरी तरफ राहुल ने इस काम को 21 दिन तक लगातार बिना रुके बिना थके किया, जिसकी वजह से उसके शरीर और दिमाग ने इस काम को सटीकता से करने की एक अच्छी खासी काबिलियत हासिल कर ली, जिसका परिणाम शुरुआती दिनों में तो किसी को नहीं दिखा, मगर आज 21 दिन के बाद उसका जीता जागता परिणाम आप सबके सामने है। अब दोस्तों, राहुल को ये चमत्कारी सफलता इसलिए मिल पाई क्योंकि इस 21 दिन के कंटिन्यूस स्मॉल एक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है, जिसे एटॉमिक हैबिट किताब के ऑथर जेम्स क्लियर ने बड़ी ही
बारीकी से एक्सप्लेन किया है। ऑथर जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि हर दिन के छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स और कंसिस्टेंट एक्शन ही आखिर में एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आते हैं। जैसे कि अगर आप ये ग्राफ को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप हर दिन अपने किसी काम में सिर्फ 1% ही इंप्रूवमेंट करते जाते हो तो 21 दिन के बाद आप बाकी दुनिया के मुकाबले 21 गुना आगे बढ़ चुके होंगे और वो काम आपकी हैबिट में शामिल हो चुका होगा, जिसे सटीकता से करने के लिए अब आपके माइंड को कोई ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी 21% बढ़ चुकी होगी। मगर इस 21 दिन के अंतराल में हमें बहुत सारे पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स और एक्शन के बदलाव यानी कि परिणाम आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल की लिमिट को हिट करने के बाद ही दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक किटली में पानी भरकर उसे भाप बनाने की कोशिश करते हैं तब उसे गर्म करते समय आप पाओगे कि 0 से लेकर 99 डिग्री सेल्सियस तक पानी में कोई ज्यादा बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा आपको और दूर से देखने वाले को यही लगेगा कि उसके सारे एफर्ट्स अब बेकार हो गए हैं। मगर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री को टच करता है कि तुरंत ही उसमें से एक चमत्कारी रूप से जबरदस्त लेवल की भाप निकलना शुरू हो जाती है। यानी कि 0 से लेकर 99 डिग्री तक टेम्परेचर तो बढ़ रहा था मगर उसका रिजल्ट दूर दूर तक कहीं पे दिख नहीं रहा था, क्योंकि असलियत में वो सारे एक्शन एंड एफर्ट्स साइलेंटली बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं। और जब आप 100 डिग्री का माइलस्टोन अचीव करते हो, यानी कि जब आपके एफर्ट्स ने 100 डिग्री के थ्रेशोल्ड लेवल की लिमिट को हिट किया कि तुरंत ही बैकग्राउंड में साइलेंटली वर्क कर रहे एफर्ट्स ने चमत्कारी रूप से अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह दोस्तों, हर एक काम की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है और जब आपके एफर्ट्स उस थ्रेशोल्ड लेवल की लिमिट को हिट करते हैं कि तुरंत ही आपको तभी से अपने एफर्ट्स का कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मगर ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि जैसे ही वो लोग नया काम करना शुरू करेंगे या नई हैबिट पे काम करना शुरू करेंगे कि तुरंत ही अगले दिन से ही उन्हें ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी और हमें उसका रिजल्ट भी तुरंत ही मिलना शुरू हो जाएगा। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि जब तक हम इस थ्रेशोल्ड लेवल की लिमिट को हिट नहीं कर लेते तब तक हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि इस रियलिटी वाले ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये लाइन आपकी एक्सपेक्टेशन को दर्शाती है और ये है आपकी एक्चुअल ग्रोथ, जो आपके डेली 21 दिन तक छोटे छोटे कंटिन्यूस एक्शन और इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। मगर जब आप इस 21 दिन के थ्रेशोल्ड लिमिट को हिट करते हो कि तुरंत ही आपको अपना एक कंपाउंडिंग रिजल्ट देखने को मिल जाता है। मगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक गैप दिखेगा, तो इस गैप को कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि 0 से शुरू करके यहाँ थ्रेशोल्ड पॉइंट की लिमिट तक पहुंचने तक आपको कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, जिससे कि एक आम इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है और इस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वो गिव अप करके अपने काम को और अपनी हैबिट पे वर्क करना ही बंद कर देता है। इसी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की सफलता कभी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि सच्चाई यही है दोस्तों कि 0 से शुरू करके यहाँ तक आप जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हो वो सभी एफर्ट्स रिजल्ट के साथ साइलेंटली बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं और जब ये एफर्ट्स आपके काम के थ्रेशोल्ड लेवल के पॉइंट को हिट करते हैं तभी वो अपना चमत्कारी रिजल्ट दिखाना शुरू करते हैं। इसलिए ऑथर जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि हमें बस अपना पूरा ध्यान डेली की प्रोसेस एंड एक्शन पे रखना चाहिए, रिजल्ट अपनी चिंता खुद ब खुद कर लेगा। जिसका जीता जागता प्रमाण आप हमारे देश के चेस के महारथी खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी के अंदर देख सकते हो, क्योंकि विश्वनाथ आनंद जी ने 6 साल की उम्र में ही चेस खेलना सीख लिया था। मगर चेस सीखने के बाद वो डायरेक्टली वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन में नहीं उतरे, बल्कि वो हर दिन अपनी माँ के साथ बैठकर चेस के हर एक पीसेस को बेहतर से बेहतर तरीके से चलाकर चेस की हर एक फॉर्मेट को बारीकी से सीख उसे हर रोज इम्प्रूव करते थे। हालांकि इस बीच में वो अपने आसपास के लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ कई बार चेस के मैचेस खेलते थे, मगर सही टेक्निक और तैयारी ना होने की वजह से उन्हें कई हजारों बार हार का सामना करना पड़ा था। मगर विश्वनाथ आनंद जी ने कभी अपना ध्यान अपने गोल के एंड रिजल्ट पे नहीं रखा, बल्कि वो अपना पूरा ध्यान हर दिन प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट पे रख के अपने आप को बेहतर बनाने पे रखते थे। और इसी इम्प्रूवमेंट के चलते उन्होंने चेस की श्रृंखला में इतने एफर्ट्स डाले कि सिर्फ कुछ ही समय में उन्होंने चेस की हाईएस्ट थ्रेशोल्ड लेवल की लिमिट को बहुत ही सटीकता से अचीव कर लिया। और अपने थ्रेशोल्ड लेवल को अचीव करने के बाद जब वो बाहरी दुनिया में मुकाबला करने के लिए गए तो वो सीधा 6 बार चेस के वर्ल्ड चैंपियन बनकर ही घर लौटे। और जो लड़का अपने गली मोहल्ले के मामूली से लड़कों के साथ भी मुकाबले में कभी जीत नहीं पाता था, आज वही लड़का अपनी काबिलियत के दम पे पूरी दुनिया भर के बड़े से बड़े महारथी खिलाड़ियों को भी चुटकियों में हरा देता है। लेकिन अगर अपने शुरुआती दिनों में ही विश्वनाथ आनंद जी भी बाकी लोगों की तरह ही अपना पूरा ध्यान एफर्ट्स एंड इंप्रूवमेंट से हटाकर एंड रिजल्ट पे केंद्रित करते तो वो भी इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के चक्रव्यूह में फंस कर ही रह जाते और वो कभी अपने अंदर छुपी जीनियस लेवल की काबिलियत को कभी पहचान ही नहीं पाते। तो अगर आप भी अपने अंदर छुपी अद्भुत जीनियस लेवल की काबिलियत को बाहर लाना चाहते हो तो आपको इस 21 दिन के चमत्कारी फॉर्मूले
फॉर्मूला को जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे ही कई सारे अद्भुत फॉर्मूला को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके अगर आप एक सटीक सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो बुक सटीक सफलता ब्रेक थ्रू सक्सेस की एक झलक जरूर से देखनी ही चाहिए, जिसकी लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।